बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 21 अपठित पद्यांश। पद्यांश मतलब होता है पद। पद यानी कि पोम होती है, कविता होती है ना? तो अपठित पद्यांश में पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल, भाव, बोध पर होता है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाषा शैली से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के सटीक उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख को मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता पथ पर आता। साथ में दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। और झपट पढ़ने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन है? भिखारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूख मिटाना। भिखारी के पास कुत्ता क्यों झपटा? तो इसका उत्तर है क, झूठी पत्तल के लिए। भिक्षुक के बच्चे अपने दोनों हाथों से क्या काम लेते हैं? भिक्षुक के बच्चे अपने बाएं हाथ से पेट मलते हुए चलते हैं, जबकि दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने के लिए सदा बढ़े रहते हैं। भिक्षुक की दशा कैसी है? भिक्षुक की दशा बहुत निर्मम है। वो भीख मांगने के बावजूद अपनी भूख मिटा पाने में सक्षम नहीं है। उसे आंसुओं का घूंट पीकर रहना पड़ता है। झूठी पत्तल के लिए उसे कुत्तों से जिरह करनी पड़ती है। तो ये था हमारा अपठित पद्यांश। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि यह अपठित पद्यांश आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।